आरव मेहता एक साधारण आदमी था। 29 साल का, अकेला और नई नौकरी के लिए शहर में नया आया था। वो उस शहर को जानता नहीं था। बस इतना पता था कि यहाँ रहकर उसे कुछ साल काम करना है, पैसे बचाने हैं और फिर अपने गांव लौट जाना है। उसे एक छोटा सा फ्लैट मिला, 3 मंजिला बिल्डिंग में, तीसरी मंजिल पर। फ्लैट सस्ता था, साफ था और मालकिन ने कहा था, बस नीचे वाला फ्लैट खाली मत देखना बेटा, बाकी सब ठीक है। आरव हंस पड़ा। उसे लगा शायद वहां कोई मर गया होगा या कोई पुरानी बात होगी। लेकिन उस रात जब वो वहां पहली बार सोया, सब कुछ बदल गया। रात के करीब 2:30 बजे आरव की आंख खुली। किसी के चलने की आवाज आ रही थी, नीचे वाले फ्लैट से। धीरे धीरे किसी के नंगे पांव फर्श पर घिसटने की आवाज। शायद नीचे वाले किराएदार देर से लौटे हैं, उसने सोचा। लेकिन जब उसने नीचे झांका, फ्लैट तो बंद था। काले दरवाजे पर ताला लटका था, जंग लगा हुआ। अगली सुबह उसने चौकीदार से पूछा, भाई, नीचे वाले में कौन रहता है? चौकीदार ने सिर नीचे कर लिया। वो फ्लैट तो पिछले 5 साल से बंद है साहब, वहां कोई नहीं रहता। आरव कुछ बोल नहीं पाया। रात को फिर वही आवाजें आईं, इस बार चलने की नहीं, किसी के दरवाजा खटखटाने की। धीरे धीरे, ठक ठक ठक। वो बिस्तर पर बैठ गया। दिल जोर से धड़क रहा था। कमरे में अंधेरा था, बस बाहर से हल्की स्ट्रीट लाइट की रोशनी आ रही थी। दरवाजे की तरफ देखा, कोई नहीं था। लेकिन दरवाजे के नीचे से किसी के पैर दिखाई दे रहे थे, खामोश खड़े हुए, बस छाया। वो कांप उठा। धीरे धीरे जाकर झरोखे से देखा, गलियारा खाली था। जब उसने फिर नीचे देखा, वो पैर अब उसके पीछे थे। आरव जमीन पर गिर गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। अगले दिन उसने ऑफिस में किसी से बात नहीं की। वो सीधा बिल्डिंग के मालिक के पास गया। मालकिन, नीचे वाला फ्लैट किसका है? वो औरत चुप रही, फिर बोली, बेटा, वो जमीन पहले गांव की थी। पूरा गांव यहां था। रातों रात सब गायब हो गए। पुलिस आई, लेकिन कुछ नहीं मिला। बस वो एक घर जो अब नीचे वाला फ्लैट है, वहां एक औरत की चीख सुनी थी लोगों ने। उसके बाद किसी ने नीचे रहना बंद कर दिया। रात को आरव वापस अपने फ्लैट में आया। नीचे देखा, उस ताले में अब धूल नहीं थी, जैसे किसी ने अभी अभी छुआ हो। तू मेरे घर में रह रहा है? वो आवाज कहीं नहीं, आरव के सिर के अंदर गूंज रही थी। वो भागा, दरवाजा खोला, सीढ़ियां उतरी। नीचे वाला फ्लैट अब खुला था। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर हाथों के निशान। फर्श पर पानी नहीं, कीचड़ था, जैसे खेत हो। वो समझ गया, ये वही जमीन है जहां कभी वो गांव था। उसने दीवार पर टॉर्च मारी। वहां एक पुराना कैलेंडर लटका था, साल 1994, और ठीक नीचे एक फोटो फ्रेम। उसमें वही औरत थी जो पिछले हफ्ते उसके सपनों में आई थी। अचानक दरवाजा बंद हो गया, कमरा ठंडा पड़ गया। आवाज आई, मुझे मेरा बेटा चाहिए। आरव चीखता रहा, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं तुम्हारे लिए,
आवाज और पास आई। तू ही है जिसने मुझे यहां अकेला छोड़ा था। फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह चौकीदार ने देखा, नीचे वाले फ्लैट का दरवाजा फिर से बंद था। ताला जंग लगा हुआ, लेकिन अब ऊपर वाले फ्लैट का दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर लिखा था, मां माफ करना। कोई नहीं जानता आरव कहाँ गया, लेकिन आज भी उसी बिल्डिंग में रहने वाले कहते हैं, रात के 2:30 बजे ऊपर वाले फ्लैट से कदमों की आवाज आती है, जैसे कोई नीचे जा रहा हो।